हे गाइस, वेलकम टू न्यू हॉरर स्टोरी। और आज का जो हॉरर स्टोरी है ये थोड़ा डिफरेंट बनने वाला है। एक महिला जो अपने ही काले जादू का शिकार हो गई। इस स्टोरी को बताने में बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है, क्योंकि उस औरत के पास इतना ज्यादा शक्ति था कि गांव के किसी भी इंसान को अपने वश में कर लेता था। और मैं नहीं चाहता हूं कि ये मुझे वश में करे, इसीलिए मैं इस कंबल को ढककर खड़ा हूं। अगर ये चुड़ैल काले शक्ति का प्रयोग मेरे ऊपर करे तो मैं बच जाऊं। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अगर ये स्टोरी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कर सकते हैं। आप तो जानते हो मैं भूत से डरता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी भूत से, चुड़ैल से डरना पड़ता है। और ऐसा ही घटना एक छोटे से गांव में हुआ है और गर्मी बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं कंबल को साइड में रख दिया हूँ। अगर मैं कंबल को अपने आप पर ढककर हॉरर स्टोरी बनाऊंगा तो मेरा स्टोरी निकल जाएगा। और अभी रात का समय है, 12 बज रहे हैं और मैं झूठ ज्यादा बोलता हूँ। और मेरा जो भाई है ना, ये झूठ नहीं बोलता है, कभी कभी झूठ भी बोल लेता है। चुड़ैल के किस्से तो आपने कई बार सुना होगा, और जो पैदल चलती है और उसका पैर जस्ट अपोजिट रहता है और लंबे लंबे बाल होता है। और ऐसा ही मेरा भी है, लंबे लंबे मूंछ और बड़े बड़े आंखें, जो अपने कर्मों के कारण ही बना होता है। और मैं ऐसा तो कुछ भी नहीं किया हूँ। छोटी सी एक लड़की थी जो अपनी मम्मी के साथ असम में रहती थी, और उसके माँ को काले जादू का महारत हासिल था। उसकी माँ लोगों पर काला जादू करती थी और काले जादू कर कर उसे मार भी डालती थी। मैं तो इसे आपको डराने के लिए दिखा रहा था, आप तो डर गई। हर अमावस की रात उसकी मम्मी जंगल में जाकर एक जगह बैठ जाता था, काला जादू चालू कर देता था। कभी जानवर की बलि देता था, कभी इंसान की बलि देता था। काली शक्तियों की उपासना भी करती थी, भूत प्रेत को अपने वश में करता था। जबकि हम भूत प्रेत से डरते हैं। और उसके शक्ति के बारे में एक दिन उसकी लड़की को पता चल गया तो क्या मैं नाचूं? और ये अपने मम्मी को छोड़कर चली गई। उसके बाद उसकी मम्मी अपने पसंद की शादी कर ली, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर कोई भी सुधार नहीं हुआ। ये अपने काम को करती थी, बलि देती थी, और उसकी मम्मी ने सारी हदी पार कर ली। तो क्या मैं नाचूं? और ये दुनिया में राज करना चाहता था, कंट्रोल। और उसे भगवान पर बिल्कुल भी डर नहीं था, और ये कभी भी धार्मिक स्थल पर नहीं जाती थी। और उसके बेटी से उसका संपर्क टूट चुका था, और ये घर में अकेली हो गई थी। और कई सालों तक उसकी मम्मी काले जादू का प्रयोग लोगों पर करती थी। लेकिन बुराई का अंत एक दिन होता है, और ऐसा ही उसके साथ हुआ। अचानक से उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, ये बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। ये अपने घर से चल फिर नहीं सकता था, ना ही बोल पाता था। तो गांव के लोगों ने उसके इलाज को ठीक करने के लिए डॉक्टर को बुलाया, उसका इलाज किया। लेकिन ये और बीमार हो गया, क्योंकि ये काले शक्ति का प्रयोग लोगों पर किया था, बहुत सारे जानवरों का बलि दिया था। और उसकी आत्मा, और ये सभी लोगों का आत्मा उसके शरीर को नोचने लगी, और धीरे धीरे उसके शरीर को पूरा नोच लिया। और एक दिन उसे भगवान के पास जाना पड़ा। उसके बाद गांव के लोग बोले ठीक हो गया, ये भगवान के पास चला गया, क्योंकि ये सभी लोगों के ऊपर काला जादू करता था।